गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम अर्थमेटिक के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं जो प्री और मेंस के दोनों एग्जाम से मिली जुली है। कुछ प्री का भी है, कुछ मेंस का है। अगर वीडियो मेरा अच्छा लगेगा, एक सेशन अच्छा लगेगा तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, शुरू करेंगे, है ना। बस हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हमें जो स्पीड मैथ का सेक्शन है उसको बहुत स्पीड में करना है। कैसे होगा? जो मैं हमेशा बोलता हूँ, परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू याद रखना है, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब रूट, क्यूब एंड टेबल। ठीक है, उसको हम जल्दी करेंगे तो हमें अर्थमेटिक और डीआई के लिए टाइम बच जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। देखिए, P and Q invested rupees 5,000 and 6,000 respectively in a business. After 6 months, R joined the business with capital rupees 3,000 and P left the business. Okay, 6 month तक कुछ रहे हैं, कुछ नए आ गए, कुछ छोड़ दिए हैं। If at the end 1 year, ओके ठीक है। देखिए, ले लीजिए, P, Q एंड R तीन है। ठीक है, P का इन्वेस्टमेंट कितना था? 5,000। Q का कितना है? 6,000 एंड R 3,000 के साथ ज्वाइन किया है। कब ज्वाइन किया? आफ्टर 6 मंथ। 1 ईयर की बात हो रहा है तो 12 मंथ टोटल होता है 1 ईयर में। 6 मंथ तक रहा है इसलिए 6 तक इसको, और P उसके बाद छोड़ दिया है ना, P लेफ्ट द बिजनेस। ठीक है, Q है पूरा 12 मंथ रहा है तो इसको पहले जीरो सारे ख़त्म कीजिए, हम रेशियो को छोटा कर देते हैं। ठीक है, इसको इसको और इसको ख़त्म कर लीजिए तो रेशियो क्या हो गया? 5 रेशियो 12 रेशियो 3, ये हो गया तीनों का रेशियो। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? डिफरेंस प्रॉफिट शेयर ऑफ P एंड R। ये P है एंड R है, इनका डिफरेंस क्या दे रखा है? 200 रुपीज। एक्चुअल में डिफरेंस 200, रेशियो में क्या है? 2 है। 2 है ना, रेशियो में डिफरेंस 2 है, एक्चुअल में 200 है। ठीक है, बहुत ईजी है, प्री का क्वेश्चन है तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो फिर Q का पूछ रहा है, Q का कितना है? 12 रेशियो का वैल्यू निकाल दीजिए, 1200 रुपीज। ठीक है, देखिए ई हो गया। नेक्स्ट में आइए, राम स्पेंड 20% मंथली इनकम, ये परसेंटेज से क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये भी इजी है। पहले हम इनकम को रख लेते हैं 100। ठीक है, इनकम क्या हो गया? राम का 100 हो गया। ठीक है, रेंट पे कितना इसका खर्च है? 20%, यानी कि 20 ही होगा, 100 का ही तो परसेंट है। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना हो जाएगा? रिमेनिंग हो जाएगा 80, है ना। 100 रुपीज़ था, 20 रुपीज़ रेंट में खर्च कर दिया तो 80 रुपीज़ बच गया। अब इसका 20% रिमेनिंग इनकम स्पेंड ऑन फूड, तो फूड का निकाल दीजिए। फूड पे कितना हो जाएगा? 80 का 20%, 20 का वैल्यू 1/5, 60 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैसे? देखिए 80 है इंटू, अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखें तो 1/5 है, 16, 5 जा 80, 16 रुपीज़ हो गया इसका फूड पे। ठीक है, फिर रिमेनिंग कितना हो गया? देखिए इसका रिमेनिंग हो जाएगा 80 माइनस 16, यानी कि 64 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है? जो रिमेनिंग है उसमें से क्लॉथिंग और शेविंग, है ना, क्लॉथिंग और शेविंग 2 पे स्पेंड करता है 7:9 के रेशियो। तो डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड एंड फूड, एक तो फूड का डिफरेंस पूछ रहा है जो कि हमारे पास इतना आ चुका है ना, एंड क्लॉथिंग इज 1080, तो हमें क्लॉथिंग का और निकालना है। इस रेशियो से क्लॉथिंग का निकाल दीजिए। कैसे होगा? देखिए 64 है टोटल,
उसमें से 7 का रेशियो है क्लॉथिंग का, और टोटल रेशियो अगर ऐड करें तो कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही निकलता है ना, 16 4 जा 64, 28 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। अभी बोल रहा है फूड एंड क्लॉथिंग का डिफरेंस। क्लॉथिंग का क्या है 28 है, माइनस फूड का कितना है 16 है, इक्वल टू कितना है 1080 है। ठीक है, तो एक का वैल्यू निकाल दीजिए, एक का निकाल देंगे तो हमारा सारा हो जाएगा। पहले इन दोनों को माइनस किया 12 इक्वल टू कितना हो गया 1080। रुकिए यहाँ करता हूँ, CLOTHING यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लॉथिंग माइनस फूड, ये रेशियो में है इतना और एक्चुअल में कितना है 1080। ठीक है, तो इसको माइनस कर लीजिए। 12 का वैल्यू कितना है 1080, तो 1 का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा 1/8 से 90 हो जाएगा। ठीक है, 12 से डिवाइड कीजिए 1080 को 90 हो जाएगा। तो फिर हमें इनकम निकालना है, इनकम हमारा 100 है तो 100 का निकाल दीजिए। 9000 रुपीज़ हो गया टोटल इनकम। बट इसने पूछ रहा है इनकम मैन फॉर 9 मंथ, तो 9 मंथ का निकाल दीजिए, इंटू 9 कर दीजिए, है ना। इसमें इंटू 9 कर दीजिए, 9 मंथ का निकल जाएगा 21,000, 81,000। ये हो गया 9 मंथ का इनकम। ठीक है, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट में आइए, प्रॉफिट अर्न ऑन एन आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹672 इज 25%। ठीक है, सीपी हमें लेना पड़ेगा। सीपी मान लीजिए एक्स। ठीक है, अगर सीपी हमारा है ₹X, ठीक है, ₹X है, तो एसपी क्या होगा, देखिए एसपी है एक तो 672 रुपीज, है ना। दूसरा एसपी क्या है, एक इधर एसपी है 25% मोर देन लॉस व्हेन इट इज ओके 470.4। अब 80 को बना सकते हैं ना हम। ये क्या है लॉस है, एक इधर क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है 672 माइनस एक्स निकाल दीजिए, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। लॉस कितना है, लॉस क्या होता है सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है एक्स माइनस 470, .4, ये हो गया ना लॉस। अभी क्या बोल रहा है लॉस है और 24% कम है, यानी कि प्रॉफिट 25% अधिक है। तो 80 क्यों कर दीजिए, हो गया हमारा, निकल जाएगा सीपी। देखिए कैसे हो गया 672 माइनस एक्स, ये क्या हो गया प्रॉफिट इक्वल टू लॉस कितना हो गया एक्स माइनस 470.4। ठीक है, इंटू 20% है, यानी कि 125% हो जाएगा, है ना। 125% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 5/4 लिख दीजिए, दोनों इक्वेट हो गया ना। ठीक है, जब इक्वेट हो गया दोनों तो अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कैसे हो जाएगा 5 से यहाँ और 4 से इधर कर दीजिए। ले आइए, ये जो 4 है इसको इस साइड ले आइए, इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 8 8 और 8 288 हो गया। ठीक है, 2688, हाँ 2688 हो गया, माइनस 4x हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिए 5x माइनस 5 4 जा 20 0 2। ठीक है, 0 तो डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा, 7 5 जा 35 3 और 23 2 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए
9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2688 माइनस 2352, माइनस कर दीजिए 2352 को। ओ ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 5820 8 5040, ठीक है। तो x इक्वल टू डिवाइड कर दीजिए 9 5 जा 45, 5 9 6 जा 54, 560 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या CP, ठीक है। क्या हो गया CP, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, आफ्टर allowing 2 successive discounts of 20% each, then find the selling price of the article। अभी इतना तो हमारे हो गया CP। अब इस पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% का दे रहा है, तो एक्चुअल डिस्काउंट निकाल के इस पे निकाल दीजिए, ठीक है। देखिए कैसे होगा, डिस्काउंट निकालिए, एक्चुअल 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% है। कैसे होता है इसको, एक डिस्काउंट 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100 हो जाता है ना। थोड़ा छोटा लिखता हूँ, देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकलेगा, 20 प्लस 20 माइनस 20 इंटू 20/100, 4 हो गया, यानी कि 40 और माइनस 4 कितना हो जाएगा 36%। एक्चुअल डिस्काउंट कितना मिलेगा 36% मिलेगा, ठीक है। तो इस पे निकाल दीजिए, 560 रुपीज़ है, उस पर 36% डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 60% में बिक गया। ओ उस पर मार्क प्राइस भी तो है 50% एवं मार्क प्राइस, हाँ डिस्काउंट तो 50% पे देगा, तो एक मार्क प्राइस निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट तो हमेशा मार्क प्राइस पे आता है ना। मार्क प्राइस क्या है 50% एवं कॉस्ट प्राइस। CP तो आया हमारा 560, इस पर 50%, यानी कि 560 50% यानी कि 150% हो गया, 560 इंटू 150% हो गया ना। ठीक है, तो MP कितना हो गया 15 6 90 0 और 75 और 9 84 840 रुपीज़ हो गया। तो इस पे निकाल दीजिए 840 पे, 840 पूरा उसका रेट है MRP, उस पर 36% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 64% में बेच दे रहा है। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 537.6 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर 537.6 रुपीज़। इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, इजी है। 537, हाँ B हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाए, ये था मेंस लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन मेंस लेवल में आते हैं, प्री में नहीं आते। प्री में तो छोटे छोटे आएंगे, स्पीड बढ़ा के आपको करना है। 4 नंबर आइए, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years एट द रेट ऑफ 20% पर एनम ऑन ए सम ऑफ रुपीज P इज 112 फाइंड। ये हो गया प्री का क्वेश्चन, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है P, ठीक है। टाइम कितना है 2 years, ठीक है। रेट कितना है 20%, ठीक है। 20% है ना। अभी क्या निकालिए, पहले SI निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस दे रखा है ना SI और CI का। P इंटू 20 इंटू 2/100 हो गया ना, 5 हो गया, यानी कि 2P/5 रुपीज़ आ गया SI। अब CI निकाल दीजिए, CI कितना हो जाएगा 25% है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 होता है, यानी कि 6/5। तो P इंटू 6/5 हो जाएगा 2 टाइम्स, क्योंकि 2 years के लिए है,
और माइनस पी कीजिए तो आ जाएगा हमारा सी आई। ठीक है, तो 36p/25 माइनस पी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 में से 25 माइनस कीजिए 9, 9 हो गया p/25, 5 1 6, 9 नहीं 11 होगा। ठीक है, 11p/25 हो गया। अब निकाल दीजिए, दोनों का डिफरेंस दे रखा है, क्या है? 11p/25 माइनस 2p/5 इक्वल टू कितना है? 112। ठीक है, तो p निकालना है। ठीक है, तो 11p माइनस 10p इक्वल टू 25 को इधर लीजिए, 112 इंटू 25। ठीक है, तो p इक्वल टू बस मल्टीप्लाई कर देना है, हो गया आंसर। ट्वेंटी फाइव टू या 50, 5 रह गया, 25 5, 30 0 3 रह गया, 25 3 28, 2800 रुपीज। ठीक है, यही था हमारा p। नेक्स्ट में आइए नंबर 5, इफ द एवरेज ऑफ परसेंटेज ऑफ a प्लस b इज 18 years एंड 6 years हेंस एज। ये तो बहुत आसान होता है, एज का क्वेश्चन जो बोला है वो कर दीजिए, आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए क्या है, a प्लस b का एवरेज एज कितना है? 18 years, तो टोटल कितना हो जाएगा? 36 years, है ना, हो गया। एंड 6 years हेंस a एज विल बी 2 times ऑफ एज ऑफ b। ठीक है, तो b का एज 6 years हेंस क्या होता है? +6 होता है ना, क्या होगा? x, तो a का क्या हो जाएगा? 2 times हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, यही है ना, तो परसेंटेज निकाल दीजिए इसका। परसेंटेज दोनों का कितना हो जाएगा? b का हो जाएगा x माइनस 6 और इसका क्या हो जाएगा? 2x माइनस 6, है ना। 6 years पहले की बात हो जाएगी, 6 years बाद का एज इतना दिया हुआ है। देन फाइंड द डिफरेंस विद परसेंटेज ऑफ a एंड b। ठीक है, तब निकाल दीजिए, हो गया। देखिए परसेंटेज कितना है? 36 है, वैसे कितना है? x माइनस 6 प्लस 2x माइनस 6, दोनों के एज को ऐड कर दीजिए, 36 years हो गया। ठीक है, 3x माइनस 12 इक्वल टू 36 है। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ऐड कर दीजिए, 12 इधर RHS में जाके ऐड हो जाएगा, 8 48/3, x का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, तो परसेंटेज कितना हो गया इसका? 16 माइनस 6, 10 years हो गया। इसका 16 2x है तो 32 माइनस 6, 26 हो जाएगा, है ना। अभी क्या करना है? डिफरेंस निकालना है, तो डिफरेंस निकाल दीजिए। 26 माइनस 10 तो हो गया 16 years का डिफरेंस दोनों के परसेंटेज में। ठीक है, बी आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, 14 men working together can complete a piece of work in 18 days, while 21 women working together can complete same work in 20 days if a child 20% less। ठीक है, हमें क्या करना है? एफिशिएंसी निकालना है मेन और वुमेन की। ठीक है, फिर मेन का वुमेन से 20%, मेन का एफिशिएंसी से 20% लेस है चाइल्ड का, और चाइल्ड वो काम को 15 चाइल्ड कितने दिन में करेगा, यही है क्वेश्चन। टफ नहीं है, टाइम निकाल देंगे। देखिए अगर मेन का एफिशिएंसी हम m रखें और वुमेन का w, ठीक है, तो 80 को कर दीजिए, कैसे होगा? देखिए कितना मेन है?
14 मेन है, 14 मेन है ना। कितना दिन काम कर रहा है? 18 डेज काम कर रहा है। किस इफिशियंसी से? एम इफिशियंसी से। ठीक है, काम में तो एफिशिएंसी लगेगा, कोई भी काम करेगा तो कितने इफिशियंट है वो, उसके इक्वल इतने ही काम कर रहे हैं ना। वुमेन भी 21 वुमेन काम कर रहा है। कितने दिन काम किया? कंप्लीट सेम वर्क 20 डेज में कंप्लीट करा। सेम वर्क है दोनों का, तो इक्वेट कर दिए काम को, है ना, इनटू किस इफिशियंसी से? डब्ल्यू की इफिशियंसी से। ठीक है, हो गया। अब देखिए, इधर से ले आइए एम को नीचे, इधर से डब्ल्यू को ले आइए, तो क्या हो जाएगा? 21 इंटू 20 बाई, ये नीचे चला जाएगा ना, 14 इंटू 18। ठीक है, 7 3 जा 7 2 जा 6 3 जा 10 जा 5 एंड 3, यानी कि 5/3। तो मेन की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 5। वुमेन की कितनी हो गई? 3। ठीक है, ऐसे हम दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये दिया ही इसलिए दोनों का कि सेम काम करते हैं ना, ये देता ही क्वेश्चन में इसलिए कि दोनों की एफिशिएंसी निकल जाए। अब चाइल्ड के निकाल दीजिए। चाइल्ड क्या है? 20% लेस एफिशिएंसी देन ए मैन, तो मैन है 5, 20% लेस यानी कि 80% रह गया इसकी एफिशिएंसी। ठीक है, ठीक है, 5 2 जा 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हुआ। देखिए 0 से 0 गया, 5 2 जा 4। हाँ ठीक है, ये हो गई चाइल्ड की एफिशिएंसी, हो गई 4। अब क्या बोल रहा है? 15 चाइल्ड वर्किंग टुगेदर। पहले टोटल वर्क निकालना पड़ेगा हमें, है ना, तभी तो काम कर पाएंगे। तो टाइम निकाल लीजिए कितना लगेगा। देखिए टोटल वर्क कितना है, किसी से भी ले लीजिए, इससे ले लीजिए या इससे ले लीजिए टोटल वर्क। तो 14 में 18 आवर्स करके 5 की एफिशिएंसी से जो काम कर रहा है वही काम करने में टाइम कितना लगाएगा? 15 चिल्ड्रेन किस एफिशिएंसी से? 4 की एफिशिएंसी से। हो गया, निकल गया हमारा। ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 7, यानी कि 21 डेज लगाएगा। ठीक है ना जी। इफिशियंसी इसमें मेन है टाइम एंड वर्क में। नेक्स्ट में आइए, लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 200 मीटर्स एंड लेंथ ऑफ ट्रेन बी इज एल। ठीक है, ट्रेन ए एंड बी क्रॉसेज ए पोल इन 8 सेकंड एंड 20 सेकंड रिस्पेक्टिव। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन ए निकालिए। कैसे निकल जाएगा? 200 मीटर लेंथ है, उसको कितना सेकंड में क्रॉस किया? 8 सेकंड में। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन भी निकालिए। ट्रेन बी का लेंथ कितना है? एल है ना, एल मीटर है। कितने सेकंड में क्रॉस किया? 26 सेकंड में, यानी कि एल बाई 26 मीटर पर सेकंड, ये हो गया इसकी स्पीड। अब देखिए, फाइंड द टाइम टेकन बाय ट्रेन ए टू क्रॉस ट्रेन बी। टाइम निकालना है। व्हेन बोथ ट्रेन्स आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ रेशियो ऑफ ट्रेन ए टू ट्रेन बी इज 5:4। ठीक है, रेशियो ऑफ स्पीड दे दिया है, और वैसे स्पीड कितना है देखिए ये है, तो इसको हम रेशियो में निकाल लेते हैं ना। इससे क्या हो जाएगा? हमारा लेंथ निकल जाएगा। कैसे? 25 बाई एल बाई 26, है ना, इक्वल टू 5:4 है, यही है ना। तो 100 इक्वल टू
इसको माइनस कर दीजिए 5L/26, ठीक है। टू हो गया 20, यानी कि L इक्वल टू कितना दे दिया, 26 दूनी 52, 520 मीटर। ट्रेन बी की लंबाई कितनी हो गई, 520 मीटर, ठीक है। अब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ट्रेन ए है वो इधर जा रहा है, ट्रेन बी है वो इधर आ रहा है, दोनों के क्रॉस कर रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। दोनों अपोजिट डायरेक्शन मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो स्पीड बढ़ जाएगा। तो टाइम निकाल दीजिए, 200 मीटर है उसकी लेंथ, इसको क्रॉस करेगा, 120 मीटर ट्रेन बी के इसको क्रॉस करेगा, किस स्पीड से, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना। कैसे, इसका स्पीड तो इतना है, एल आ गया है 520, तो 520/26 तो हो गया ना 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बस इतना ही था, 0 to 720/45, ठीक है। तो 1685 और 16 और 5, ठीक है, 16 सेकंड लग जाएगा। ई हो गया। नेक्स्ट में आइए, अ बोट इन अपर स्ट्रीम कैन ट्रेवल 5 किलोमीटर इन 30 मिनट, ओके, ठीक है। तो अपर स्ट्रीम स्पीड निकल जाएगा। क्वेश्चन देखते ही हमें अप्रोच पता कर लेना है। 30 मिनट्स है, 5 किलोमीटर 30 मिनट्स, मिनट को आवर में बदल दीजिए, ठीक है, 5/1/2 है ना। 30 मिनट को हाफ आवर हो गया, क्योंकि किलोमीटर है तो आवर में ही स्पीड होगा, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गया क्या, अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है, बोट की, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 1.5, तो स्पीड ऑफ बोट निकाल दीजिए। स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए, जो स्ट्रीम है वो तो बोट को रोक रहा है ना, यानी कि जो इतना स्पीड है इसका वो कम कर दे रहा है, तब इस स्पीड से अप स्ट्रीम जा रहा है, यानी कि बोट का स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट देखिए 10 + 1.5 हो जाएगा ना, क्योंकि इस स्पीड से स्ट्रीम है रोक रहा था ऊपर जाने में, तो भी इसके 10 के स्पीड से जा रहा है, यानी कि 11.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है बोट की, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है, ए से बी गया और फिर बी से ए आ गया, ठीक है। तो ए से बी गया यानी कि अप स्ट्रीम में गया और फिर लौटा तो डाउन स्ट्रीम में लौटा, ठीक है। तो दोनों का डिस्टेंस निकाल रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, तो डिस्टेंस निकाल दीजिए, ठीक है। डिस्टेंस को अगर हम डी रखें तो ए का स्पीड क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा, एक हो जाएगा डाउन स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में स्पीड क्या दिया हुआ है, 10 किलोमीटर, प्लस टोटल डिस्टेंस है ना, जाके आ रहा है, दोनों का डिस्टेंस निकालना है, ये हो गया डिस्टेंस स्पीड अप स्ट्रीम का। दूसरा क्या है, देखिए 11.5 है और स्ट्रीम का है 1.5, दोनों ऐड हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो, यानी कि 13 ए है। और टाइम कितना ले रहा है, टोटल डिस्टेंस कवर बाय बोट व्हेन टेक्स 46 आवर्स, ठीक है ना। एक इतना टाइम लिया, दोनों को ऐड कर दिए, बस हो गया खत्म। तो देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पहले एलसीएम कर लेते हैं। 130 हो गया, ठीक है। तो 13D प्लस 10D इक्वल टू 46 हो गया। तो 13 18 23D इक्वल टू 46 इंटू 130, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना हो गया, इससे काट दीजिए 2, यानी कि 260, ठीक है। 46 आवर में कितना चलेगा बोट, 260 किलोमीटर। कैसे चलेगा, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा ए से बी, देखिए ए से बी का डिस्टेंस निकालना है ना, ए से बी, ये हो गया। यहाँ जब गया तब तो चलो अप स्ट्रीम में गया, अगर स्ट्रीम के स्पीड इधर है तो, फिर जब रिटर्न हुआ तब तो डाउन स्ट्रीम में आ रहा है, तो ऐसे हो जाएगा ना, टाइम एक में ऐसे लगेगा, टाइम एक में ऐसे लगेगा, इस स्पीड से जाएगा, है ना, अरे इस स्पीड से, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर ए। नेक्स्ट में आइए, इन ए वेसल वाटर इज 25% ऑफ द मिल्क, ठीक है। ये क्या है, कोई बर्तन है, उसमें क्या क्या है, वाटर है और मिल्क है, ठीक है। मिल्क और वाटर लिए, ठीक है, मिल्क है और वाटर है, ठीक है। वाटर कितना है, 25% है, तो मिल्क कितना हो जाएगा, मिल्क 100 है तो वाटर 25 है, वही होगा ना, यानी कि 4:1 के रेशियो में है मिल्क एंड वाटर, ठीक है। इस क्वांटिटी को हमें पता करना है, इसमें से क्या किया, 10 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है। 10 लीटर को आउट कर दिया, टेकन आउट फ्रॉम द वेसल एंड 25 लीटर मिल्क वाज एडेड, 25 लीटर मिल्क ऐड किया। 10 लीटर निकाला गया तो क्या मिल्क और वाटर के रेशियो में कोई डिफरेंस होगा, मिक्सचर निकाल रहे तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो रेशियो 1 ही रहेगा। देन क्वांटिटी ऑफ मिल्क विल 400% मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इधर देखिए, वाटर से 400% अधिक हो गया, ठीक है, यानी कि 500% हो गया। 400% ज़्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500% हो जाएगा। 500% एंड 100% कितना हो जाएगा रेशियो, 5:1 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 5:1, ठीक है। अब देखिए 5:1 कैसे हो गया, जब उसमें 25 लीटर मिल्क मिलाया ओरिजिनल में, और रेशियो में कितना मिला रहा है, दोनों के रेशियो का डिफरेंस क्या है, 1 है। 1 लीटर मिल्क मिला रहा है तो एक्चुअल में 25 लीटर मिला रहा है, रेशियो में 1 लीटर, एक्चुअल में 25 लीटर मिला रहा है, ठीक है। तो फिर हमें क्या निकालना है, 5 लीटर का निकाल लीजिए, तभी तो पता चल जाए कितना था। 5 लीटर का निकाल लीजिए, 5 रेशियो का निकाल लीजिए वैल्यू, 4, ये 4 एंड ये 1, 5 का निकाल लीजिए, 125 लीटर। 125 लीटर कहाँ रह गया था, यहाँ रह गया था 125 लीटर 10 लीटर निकालने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो 10 लीटर इसमें ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा, 135 लीटर हो जाएगा। यही है ना मिल्क, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क टोटल मिक्सचर का 135 लीटर। अब बोल रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द वेसल, तो मिल्क निकालना है, यानी कि 4 का निकालना है हमें रेशियो। तो मिल्क निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 इंटू 135 बाई दोनों का ऐड करके 5, ठीक है। 7 4 जा 8, 28, 7 4 जा 28, 2 कैरी 8 एंड 2 108 लीटर, ठीक है, मिल्क हो जाएगा। बी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट में आइए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज डायगोनल इज 4√6। देखिए एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल है, ठीक है, ये से इक्वल होते हैं ना, इसके चारों इक्वल होते हैं,
ठीक है, दोनों के एरिया क्या है, इक्वल है। और इसका डायगोनल क्या है, 4√6 है। ये क्या है, 4√6। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a। ठीक है, ये क्या हो गया, इसके साइड्स। ठीक है, तो √2a इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, 4√6। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4√6/√2, यानी कि 4√3 हो गया, है ना। रूट में रूट से 3 तो काटते हैं ना हम, ठीक है, 4√3 हो गया। अब क्या कह रहा है, ये देखिए, एरिया, रेक्टेंगल, विड्थ एंड लेंथ। तो लेंथ हो गया इसका 4x, विड्थ कितना है, x हम रेशियो में इंक्लूड कर लेते हैं, 3x हो जाएगा। इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 4x इंटू 3x, यानी कि 12x² हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना, 12x²। और इसका एरिया निकाल दीजिए, इसका तो होता है ना a² एरिया, इसका एरिया निकालिए। a² होता है, यानी कि 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब 80 कर दीजिए, दोनों का एरिया इक्वल ऐसे दे रखा है, 12x² इक्वल टू 4√3 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया। तो 12x² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 एंड 3, है ना, 48 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, √3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, 48। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4√, यानी कि 2। x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। तो पूछ क्या रहा है, फाइंड द पेरीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ब्रेथ हो गया 6, ये कितना हो गया 8। तो पेरीमीटर निकाल दीजिए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कहता है 2 इंटू l+b, l है 8, b है 6, यानी कि 2 इंटू 14, यानी कि 28 सेंटीमीटर। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने 10 क्या क्या प्रीवियस ईयर्स का पूछे हुए अर्थमेटिक के क्वेश्चन किए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, लिखा हुआ नहीं है फिर भी कीजिएगा, क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ठीक है, इतना करके दीजिए मुझे, और मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाता रहूँगा। ठीक है, मुझे कहाँ फॉलो कर सकते हैं, देखिए यूट्यूब पे ऐसे सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ये हो गया इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का, फॉलो कर सकते हैं उस पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक्स।